हेलो स्टूडेंट, दिस इज माय न्यू यूट्यूब चैनल एंड SM अकेडमी पर आपका वेलकम है। साथियों, आज हम आपके लिए नंबर सिस्टम पार्ट 3 लेकर आपके सामने आए हैं। तो इसमें कैसे पेपर में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते साथियों, तो आज अपन इसके क्वेश्चन पर बात करते साथियों। तो चलिए साथियों, ये क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। 10 या 690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक कितना हो साथियों। तो ऐसे प्रश्न को अपन इस प्रकार करते हैं। तो इसमें साथियों क्या पूछा है, पूछा क्या इसमें भाजक, क्या पूछा है भाजक। तो भाजक बराबर साथियों ये होता है भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल, ये होता है साथियों। भाजक बराबर क्या होता है साथियों, भाज्य माइनस शेषफल बटे में भागफल, इस प्रकार लिखेंगे। तो साथियों, जो मान ऊपर दिया, इसमें जो मान दिया होता है उसको अपन क्या मानेंगे साथियों, भाज्य। क्या मानेंगे, भाज्य। और इसको क्या मानेंगे, भागफल। और इसको क्या मानेंगे साथियों, शेषफल। तो इस आपको इसकी भी वैल्यू, इसकी भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान, इसका भी मान, सबका मान आपके सामने लिखा है साथियों। तो आप इसमें पुट कर देंगे भाजक बराबर साथियों, भाज्य कितना है साथियों इसमें 10,690 माइनस शेष पर कितना साथियों 32, और भाग पर कितना दिया साथियों 73, कितना दिया है 73। तो साथियों, बड़ी संख्याओं से छोटी संख्या को घटा लो, या फिर 10,690 में से 32 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा साथियों 10,658, 10,658। और कितने से डिवाइड, 73 से डिवाइड। तो जी साथियों, जी कितनी बार जाएगा जी 146 बार, इसका आंसर। तो साथियों, इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, साथियों ये क्वेश्चन 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो साथियों, आपको बताना है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो या फिर भाग जाए। तो साथियों, आपको पता होगा कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है साथियों। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या मान। अब साथियों, अब इसमें पूछा क्या है 111 से इसमें साथियों डिवाइड, 111 से इसमें डिवाइड, किसमें, इसमें 6 अंकों की संख्या में कितने से डिवाइड साथियों 1 से 11, यानी 111 से। तो साथियों जी कितनी बार जाएगा, आप डिवाइड करके चेक करो साथियों कि 999 माइनस 1 0 0। तो साथियों कितना आया यहाँ पर, साथियों कितना आया घटकर 100 आया, यानी 100 इसका शेषफल आया साथियों। डिवाइड जब अपन 111 से
6 अंक वाली संख्या में डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना है साथियों? 100। तो अपन इस शेषफल को इसमें से घटा देंगे। तो अपन इस शेषफल को इसमें से घटा देंगे तो 111 में से 100 गया प्लस शेषफल 111 में से 100 गया शेषफल, तो कितना बचा साथियों? 11। कितना बचा? 11। कितना बचा? 11। तो साथियों इस 11 को ही इसमें अपन प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसमें कर दें साथियों? जो 6 अंकों वाली संख्या में इसको प्लस कर दें। किसमें? 6 अंकों वाली संख्या में। तो साथियों इनको प्लस करने पर साथियों कितना आ गया? ये देखो साथियों कितना आ रहा है? 3 2। तो साथियों ये इसका आंसर है। कौन सा साथियों इसका आंसर? जल्दी बोलो साथियों। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका जस्ट राइट आंसर है। सब नोट कर लो साथियों, ये इसका आंसर है। जो शेषफल आता है साथियों, जो शेषफल भाग देकर आता है उस शेषफल को इसमें से घटा दो। तो इन दोनों का अंतर यानी 111 में से 100 को अपन ने घटा दिया तो कितना बचा साथियों? 11। कितना बचा? 11। तो इसी 11 को अपन इसमें कर दो ऐड। क्या कर दो साथियों? प्लस। क्या? प्लस। इनको सबको जोड़ दो। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6 अंकों की, ये वाली। तो 6 अंकों की संख्या पूछिए साथियों, तो जो इसका अंतर आया घटकर, तो उसी अंतर को इसमें अपन प्लस कर देंगे। तो इस सवाल का आंसर साथियों जी होगा। तो इतनी सी बात साथियों आपको समझ में आई या नहीं? चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों इसमें क्या पूछा है? 5 अंकों की, क्या? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो साथियों आपको पता होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है साथियों? तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है साथियों 1 मतलब 5 बार 9, 1 यानी कि 9 9 9 9। ये हो गया साथियों 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जी होती है। 5 अंकों की पूछे जी, 6 की पूछे 1 और 9, लेकिन इसमें पूछा क्या है? 5 अंकों की। तो साथियों 5 अंकों की संख्या जी कौन सी पूछी साथियों? बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी संख्या साथियों जी होती है। अब साथियों क्या पूछा है? जो 463 से पूरी तरह विभक्त हो। तो साथियों अपन इसमें जब पूछा है उसी से भाग देना है। तो किससे भाग देना है साथियों? 463। तो साथियों इस पर अपन भाग देते हैं, चेक कर लो साथियों। 463 से इस संख्या में अपन भाग देकर इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हो। तो साथियों कितनी बच जाएगा? 2। साथियों कितनी बच जा रहा है? 2। 926 माइनस। तो साथियों कितनी आ रहा है घटकर? 9 यानी 739 सॉरी साथियों। 9 में से 6 गया तो 3, 9 में से 2 गया तो 7 और जी 9 ऐसे कैसे। अब साथियों अब इसका डिवाइड इसमें करो, इसका डिवाइड इसमें करो।
तो साथियों कितनी बार जाएगा, 1 बार। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो साथियों इसमें से माइनस कर दो साथियों, तो 9 में से 3 गया तो 6, 9 में से 3 गया तो कितनी आएगा साथियों, 6। अब यहाँ पे कितना बचा साथियों, 2, तो एक कैरी इसमें से ले लो आप, तो ये कितना हो गया, 12, 12। तो 12 में से 6 गया तो 6। यहाँ पर साथियों कितने बचा, यहाँ पर साथियों कितना बचा, 7, तो 6 साथियों 7। साथियों बन बचा ना साथियों, 3 गया 7, 3। तो साथियों कितना बचा, अब भाग दे के देखो साथियों कितनी बार जा रहा है, 6। तो कितनी बार है, 23, 15। तो साथियों इसमें सब माइनस कर दो, तो साथियों कितना, इसमें से माइनस करने पर साथियों कितना आ रहा है, 4, 5, 4, 4, 5, 4। तो साथियों अपन ने 463 से 5 अंक की, 463 से 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिया, तो इसका शेषफल कितना आ गया साथियों, क्या है शेषफल, 454। क्या है शेषफल, 454। तो इसी शेषफल को अपन 5 अंकों की संख्या में से माइनस कर देंगे, यानी कि इसमें से आप इसको घटा दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो साथियों कितना है घटकर, तो 9 में से 4 की तो 5, तो साथियों कम 4, 5, 9, 9। ये इसका आंसर निकल के आया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो साथियों ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए साथियों, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो साथियों अपन को पता है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9, 9, 9, 9, 9, यानी 5 बार साथियों 9। अब जो पूछा क्या है, किससे डिवाइड करना साथियों, 463 से, किससे, इससे, किससे, इससे डिवाइड। तो अपन इसमें डिवाइड करें तो साथियों इसका रिमाइंडर कितना है साथियों, 454। कितना है, 454, जो कि इसको शेषफल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, शेषफल। तो इसी शेषफल को अपन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में तो इसको माइनस कर दो, यहाँ पे इसको घटा दो, तो जो इसका आंसर आएगा घटकर वही इस सवाल का आंसर होगा। आइए बात समझ में साथियों अपनी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 671 कितना दिया साथियों, यदि 671 स्टार, इसको साथियों अपन क्या बोलेंगे, स्टार। 483, यदि 671 स्टार 483 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो, 9 से विभक्त हो तो, 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, किसके स्थान पर, स्टार, किसके पर, स्टार के पर। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन को अपन इस प्रकार सॉल्व करेंगे, कैसे 6 + 7 + 1 प्लस स्टार प्लस
4 प्लस 8 प्लस 3। साथियों सभी संख्याओं को प्लस करेंगे, सभी संख्याओं को क्या करें साथियों, प्लस। 6 7 1 और इसको अपन स्टार माने साथियों, ये स्टार की वैल्यू को अपन रखेंगे। तो 4 8 3, तो सभी संख्याओं का टोटल साथियों, सभी संख्याओं का टोटल कितना होगा, 6 और 1 7 और 7 14, 29 प्लस के स्टार। इसका अंश इस मतलब इन सभी को प्लस करके इतना आया, कितना आया, इतना। तो देखो 6 1 7 7 14 और 7 21 और 8 21 और 8 29 प्लस के स्टार। अब साथियों ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत ही जल्दी होगा। क्या सर, ऑप्शन नंबर 2 को अपन चेक करते हैं कि ये संख्या ऑप्शन रख के 9 से डिवाइड होती है या नहीं। तो अपन चेक करते साथियों कि 29 प्लस के 2, ऑप्शन नंबर 1, 29 प्लस के 2 कितना हो रहा है साथियों, कितना हो रहा है ये 31। क्या ये 9 से डिवाइड है या नहीं, नहीं है। अब साथियों अपन रखेंगे 5 थे, कितनी से 5 थे। तो 29 प्लस के 5, तो साथियों इसका मार्क कितना आ गया 34। तो क्या ये 34 9 से डिवाइड है, नहीं साथियों, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। अब रखें साथियों 7, तो 29 प्लस के 7, 29 प्लस के 7 साथियों कितना होता है 36, कितना होता है 36। तो इसमें अपन 9 का डिवाइड, कितने से 9 का। तो देखो साथियों ये तो इसका डिवाइड होता है कितनी बार, 9 चौक 36 यानी 4 बार, कितनी बार 4 बार। तो इस सवाल का आंसर यही होगा 7। कितना होगा इसका आंसर 7, कितना होगा साथियों 7। इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, नोट कर लो साथियों। साथियों इसको भी चेक कराता हूँ 9 को कि 29 प्लस के 7, 29 प्लस के 7 कितना हो रहा है साथियों, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है साथियों 36 हो रहा है। 29 प्लस के 9 है, 9 है। 29 प्लस के 9 कितना हो रहा है साथियों 38, कितना हो रहा है 38। तो क्या ये 9 से डिवाइड है, नहीं, इसलिए इसका भी ऑप्शन 9 गलत। तो इसका आंसर कितना है साथियों 7, कितना आ गया 7। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ऐसे भी एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि 2 ऐसी संख्या है, क्या बोला, 2 ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को, साथियों 2 ऐसी संख्या है कि पहली संख्या को 2 बार, कि पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार, पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए तो
योग कितना दिया है 100 प्राप्त होता है। योग कितना दिया है 100 प्राप्त होता है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार तथा दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर उनका योग कितना आता है 120। कितना आता है 120 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो साथियों क्या पूछिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या निकालेंगे। तो साथियों तो इस सवाल को अपन इस प्रकार भी कर सकते हैं। दो ऐसी संख्या है, तो साथियों अपन संख्या क्या मानेंगे? माना कि दो संख्या है, अपन क्या मानेंगे x और y मानेंगे। x और y मानेंगे, क्या मानेंगे x प्लस के y या x और y मानेंगे। ठीक है साथियों, अपन दो संख्या क्या मानेंगे x और y मानेंगे, x और y मानेंगे। तो साथियों तो ये देखो पहली संख्या, तो पहली संख्या में 2 बार यानी कि ये हो जाएगा साथियों 2x प्लस के, और दूसरी संख्या में 3 बार तो 3y। तो इनका योग कितना आ रहा है साथियों 100। क्या आ रहा है 100। क्या आ रहा है साथियों 100। अब इसी प्रकार पहली संख्या में 3 प्लस दूसरी संख्या में 2 बार तो 2y। तो इनका कितना आ रहा है 120। कितना आ रहा है साथियों 120। तो ये बताओ साथियों इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? दो संख्या अपन निकाले तो दो संख्या अपन क्या मानेंगे x और y। साथियों दो संख्या अपन x और y मान सकते हैं। दो संख्या क्या मानेंगे x और y मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं x और y दो संख्या। तो देखो जिसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको 2। तो साथियों आपने पढ़ा होगा साथ विलोपन विधि। क्या विलोपन विधि? इस क्वेश्चन को अपन विलोपन विधि से भी कर सकते हैं साथियों। कैसे होगा? जो नीचे वाली वैल्यू होती है साथियों वो इसके ऊपर मल्टीप्लाई में, जो ऊपर वाली होती है जो इसके नीचे वाली में, क्योंकि ये मान एक दूसरे के समान करना पड़ता है, यानी एक दूसरे के समान। तो साथियों 3 का इस पहले समीकरण में मल्टीप्लाई कर दो साथियों, तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 6x प्लस के 3 तरह का 9y और जी कितना आ जाएगा 300। अब साथियों ऐसे ही अपन 2 से कर दो पूरी संख्या में, तो 6x प्लस के 4y और जी कितना आएगा साथियों 0, 4 और 2 240। अब साथियों चिन्ह इसको अपन घटाएंगे साथियों, माइनस 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 माइनस। तो साथियों कितना आ रहा है? ये संख्या खत्म, ये इसका मान खत्म। तो इसमें से कितना बचा साथियों 5y और इसमें से कितना बचा साथियों 0,6। तो अब अपन 5 से इसमें डिवाइड, 5 से डिवाइड तो कितना है y का मान 12। y का मान कितना है साथियों 12। कितना आया 12। तो इसी को अपन y का मान समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो एक कौन सा साथियों ये वाला, एक कौन सा है ये वाला। तो 2x प्लस के 3y ये 100। अब देखो साथियों 2x प्लस के 3 साथियों y का मान कितना आ गया है 12। अब 2x प्लस के
36 100 2x, तो 36 में नहीं 100 में से 36 को माइनस कर दो साथियों, तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 100 में से 36 को माइनस करने पर 64, कितना आ रहा है 64, तो कितना आ रहा है इसका मान 64, तो इस 2 से इसमें डिवाइड, तो इसका आंसर कितना आएगा साथियों 32, कितना आएगा 32, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा साथियों 32। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें क्या पूछा था, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या अपने पास कितनी लेकर के साथियों 32, कितनी आई है 32, और छोटी संख्या साथियों कौन सी आई है 12, कौन सी आई है 12, तो छोटी संख्या ये वाली और बड़ी संख्या ये वाली। साथियों इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं, साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, साथियों ये क्वेश्चन, जब किसी संख्या से साथियों जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, जब किसी संख्या से 32 को घटाया जाता है, तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है। मेरे प्रिय साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, 32 को घटाया जाता है, तब वह घटकर अपनी की 60% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो साथियों इसमें क्या आया है परसेंट, क्या आया है परसेंट, तो साथियों परसेंट का मान होता है 100, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि परसेंट वाले सवाल कैसे आते हैं। तो साथियों इसका जब किसी संख्या से, तो अपन क्या मानेंगे संख्या, माना कि वह संख्या, माना कि वह संख्या x है। साथियों अपने किसी संख्या तो अपने किसी संख्या क्या मानी है x मानी है, x में ही घटाएंगे x का ही 60%। साथियों माना कि वह संख्या x है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या से, तो किसी संख्या यानी कि x से 32 घटाया जाता है, x से 32 को घटाया जाता है और अपनी की, और घटकर अपनी की 60% हो जाती है, और 60% हो जाती है, अपनी 60% हो जाती है, कितनी परसेंट 60। ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई मेरे प्रिय साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, तो मैंने एक संख्या में से 32 घटाया, मैंने संख्या में से 32 को घटाया, तब तो वह घटकर अपनी की यानी x की, यानी कि अपनी संख्या की, अपनी का की वाले अपनी की 60% हो जाती है, कितनी परसेंट 60। तो चलो देखते साथियों, तो x माइनस के 32 इक्वल टू x इंटू 60%। तो मैंने क्या बोला अभी आपसे, परसेंट हमेशा 100 पर चलती है, कितने पर 100 पर।
तो इस परसेंट का मान कितना होता है साथियों 100। अब साथियों इसको अपन सॉल्व करो, 0 से 0, 2 से काटो साथियों, 3 बार और जी 5 बार। कितनी बार साथियों 3 और 5 बार। इसका इसमें करो साथियों मल्टीप्लाई, तो x माइनस के 32 इजिकल टू 3x/5 कितनी आ जाएगी 3x/5, 3x/5। तो साथियों इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अब साथियों x की एक साथ और संख्या को एक साथ, तो x जी किसकी संख्या साथियों बराबर के उस तरफ है, तो इधर आने पर माइनस के चिन्ह चेंज हो जाता है साथियों। क्या हो जाता है साथियों चिन्ह चेंज। अब साथियों जी किसकी है माइनस की, तो जी हो गया 32 प्लस का। अब 3x मत एक 1x गया तो 2x बटे में 5 और जी 32। अपने किसका मान चाहिए साथियों x का, किसका मान चाहिए x का, तो 2x बराबर 32। जो संख्या बटे में होती है वो संख्या मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो मल्टीप्लाई में 5। x का मान चाहिए तो 32 मल्टीप्लाई 5 और 2 से डिवाइड, तो ये गया 2 से कितनी बार 16 बार। तो x का मान साथियों कितना आएगा 16 पंजे 80। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वह संख्या कौन सी निकल के आई है, वह संख्या कौन सी निकल के आई है 80, जो कि क्वेश्चन में पूछा है। साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो साथियों जब किसी संख्या से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है साथियों, जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, 32 को घटाया जाता है, तब वह घटकर अपनी की, तो वह घटकर अपनी की 60% हो जाती है। कितनी परसेंट 60%। तो वह संख्या कौन सी है। तो मैंने क्या माना संख्या, माना कि वह संख्या x है। क्या माना संख्या मैंने साथियों x। तो x का है तो किसी संख्या से घटाकर, यानी अपन x में से इसको घटाकर और x का ही 60% निकालेंगे, x का ही 60% निकालेंगे। कितनी परसेंट 60। और साथियों मैंने आपको बताया था परसेंट हमेशा 100 पर चलती है। तो देखो साथियों जिस संख्या सब एक जैसी और परसेंट 100, तो 0 से 0, 2 से मैंने इसको काटा तो 3/5, 3/5। तो इसका इससे किया 3x और 5। अब x को साथियों एक साथ और संख्या को एक साथ, तो 3x मारते बने x गया तो कितना बचा 2x/5 इजिकल टू 32। अपने x का मान चाहिए साथियों, जो नीचे होता है वो इसके मल्टीप्लाई चले जाता है। तो 32 × 5 बटे में 2, 2 से डिवाइड किया 16, 16 × 80 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। साथियों एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या के, क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, किसी संख्या के 7/8, किसी संख्या के 7/8 और उसके 2 गुने के बीच, और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है। कितने का 72 का अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो वह संख्या कौन सी है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन अंतर, अगर अंतर कम ज़्यादा या अधिक, अगर आपको क्वेश्चन में कम ज़्यादा अधिक ये सब मिल जाए साथियों, इन सब की बात करें तो इन सब के लिए माइनस का उपयोग होता है। किसका माइनस लगाएंगे, कम ज़्यादा अधिक और अंतर,
प्रश्न में आपको मिलता है तो साथियों माइनस का निशान लगाएंगे। तो साथियों देखो इसमें क्या मिला है, अंतर, तो मैंने क्या बोला, माइनस का निशान लगाएंगे। तो साथियों इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो क्या बोला है, माना कि वह संख्या, माना कि संख्या x है, क्या मानेंगे, x है, क्या मानेंगे, x है। तो क्या कह रहा है, किसी संख्या के उसके 2 गुने, तो अपन क्या मानेंगे, x के 2 गुने किसी संख्या के 7 अपन 8 ना, तो x, इसमें भी x, इसमें कितना मानेंगे, 2 गुने। तो इसमें छोटी संख्याओं साथियों हमेशा 2 का गुनी हमेशा छोटी वाली संख्या में करते हैं, बड़ी में नहीं करते साथियों, छोटी में करते हैं। तो 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, 72 का अंतर है। तो देखो साथियों इसमें क्या आया, अंतर, तो अंतर के लिए क्या लगा साथियों, माइनस। तो इन दोनों के बीच कितने का अंतर है साथियों, 72 का। इसके और इसके, इन दोनों के बीच का 72 का अंतर है। तो साथियों इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो साथियों इसको अपन एलसीएम से भी कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम साथियों कितना आएगा, 8, कितना आएगा, 8। तो इसमें डिवाइड, 1 का डिवाइड 8 से करो साथियों, 8 से, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 का मल्टीप्लाई 2 से करो साथियों, तो जाएगा 16x, कितना, 16x है, कितना, 16x माइनस 8 का डिवाइड 8 से करो साथियों, कितनी बार आ जाएगा, 1 बार। तो 1 का ऊपर करो, तो 7x किसके बराबर है, 72। अब 16x में 7x को अपन घटा दो, तो कितना बचा, 9x बटे में 8, ये कितना बचा साथियों, 72। अपन साथियों किसका मान चाहिए, x का। तो 9x 72 मल्टीप्लाई 8, जो नीचे होता है वो हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है। तो x अपन 72, x इजिकल टू 72 मल्टीप्लाई 8 और बटे में 9, इसके जस्ट नीचे जाएगा। तो इसको अपन कह सकते हैं 9 8 72, 9 से इसको मैंने काटा, कितनी बार काटा, 8 बार। तो इसका इसमें कर दो क्या, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये आंसर आया वो आपकी समझ में आया साथियों, क्या नहीं आया। मैंने इसको 9 को अपन 72 से डिवाइड किया, तो कितनी बार कटा, 8 बार। तो मैंने 8 का मल्टीप्लाई मैंने 8 से किया, 8 का मल्टीप्लाई 8 से किया, तो कितनी बार आया, 64 बार। 64 इसका, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय साथियों ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी संख्या के 2/3 का, किसी संख्या के 2/3 का, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, तो वह संख्या क्या है। कुछ बात समझ में आई साथियों, कि किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है, यानी कि 2/3 का 2/3 64 है।
तो वह संख्या क्या है? तो अपन क्या मानेंगे? वह संख्या माना कि वह संख्या क्या मानेंगे अपन? x है। क्या पूछा है? किसी संख्या, तो किसी संख्या अपने क्या मानी है? x। अब x का ही निकाल लो अब, क्या? 2/3। क्या? 2/3। तो साथियों, तो x का या x के 2/3, तो 2/3। तिहाई का मतलब क्या होता है? जो पूछा इसके बटे में 2/3, यानी 2/3। फिर 2/3 कितना दिया है? 64। ये दिया है 64 है। तो साथियों, आपको पता होगा कि का की के बोर्ड मास, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास होता नहीं साथियों, ऑप आता है तो क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई। और हिंदी में क्या आता है? का, की और के, ये सब मिल जाए तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? गुणा का निशान। तो साथियों, इसमें क्या आया है? का, तो इसकी जगह क्या लगाएंगे अपन? मल्टीप्लाई का निशान। क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई का निशान। तो साथियों, इसका इससे करो मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे करो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 4x। नीचे इसका इससे कर दो 9, 3 3 9। किसके बराबर है? 64 के। किसके बराबर है? 64 के। अपने साथियों किसका मान चाहिए? x का। तो 4x बराबर 64। जो मान नीचे होता है वो इसके मल्टीप्लाई में। तो x का मान कितना आया साथ यहाँ से? तो 4 इसकी जब पहुँचा दो, तो 4 1 4, इसको काटो, 4 3 24। कितनी बार गया? 16 बार। कितनी बार? 16 बार। कितनी बार साथियों? 16 बार। तो अपन 16 का मल्टीप्लाई, तो 16 का मल्टीप्लाई 9 से करो। 9 चिंग 54, 5 9 और 5 144। इसका आंसर कितना आएगा साथियों? 144, यानी 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया कि नहीं आया? देखो साथियों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? किसी संख्या के 2/3, किसी संख्या के 2/3 का 2/3 64 है। 2/3 का 2/3 64 है। तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो मैंने संख्या साथियों क्या मानी? x। मैंने वो संख्या क्या मानी? x। क्या मानी? x। क्या मानी मैंने? x। अब जो कुछ क्वेश्चन की बात चल रही है वो x पर चल रही है। तो देखो, किसी संख्या, तो अपन एक संख्या मैंने मानी x। किसी संख्या क्या मानी साथियों? x। x के तो 2/3, तो यानी कि 2/3। फिर से मल्टीप्लाई निशान, 2/3 और इनके बराबर कितना? 64। तो साथियों, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इस 2 से इस 2 से किया तो 4, 2 2 जा 4, और 4 का मैंने इससे किया x दे, तो कितने हो गया? 4x। और 3 का मैंने 3 से किया, 3 का 3 से किया तो 9। तो किसके बराबर? 64 के। अब मैंने x का मान, जो संख्या नीचे होती है वो इसके मल्टीप्लाई में चली जाती है। अब x का मान चाहिए तो 4 को नीचे और 4 से अपने समय काट सकते हैं, यानी कि डिवाइड 64 में। कितनी बार? 16 बार। तो 16 नंबर, फिर 16 का अपन 9 से कर दो क्या? मल्टीप्लाई। तो 16 नंबर 144 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों,
एक क्वेश्चन इस प्रकार का, किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 का 4/5 भाग, कितना 4/5 भाग 153 है, 4/5 भाग 153 है, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे, माना कि वह संख्या क्या मानेंगे अपन साथियों? x है। वह संख्या क्या मानेंगे अपन? x। क्या मानेंगे? x है। अब किसी संख्या के 3/4 यानी x का या के 3/4, तो 3/4 कितना आया? 3/4 कितना? 3/4 का क्या बताया मैंने? मल्टीप्लाई कितना है? 4/5 भाग 4/5 भाग कितना दिया है? 153 यानी 153 है। तो वह संख्या क्या है? तो इसको ये आपको बनाना आया कि नहीं आया साथियों? ये आपको बनाना इतना आया कि नहीं आया? देखो साथियों, किसी संख्या के 3/4 यानी x का 3/4 का 4/5 भाग 153 है, तो वह संख्या क्या है? तो साथियों तो वही है सिस्टम। तो साथियों अपन देखो, इस फोर से इस फोर को अपन काट सकते हैं, इस फोर से इस फोर को अपन काट सकते हैं। अब इसका इसमें करो मल्टीप्लाई, तो 3x बटे में 5 और 153। अब अपना x का मान चाहिए ना साथियों, तो ये वाली 5 इसके मल्टीप्लाई में और ये वाली 3 इसके बटे में, तो 3 का इसमें साथियों डिवाइड, तो कितनी बार? 5 और 1 बार। कितनी बार? 5 और 1 बार इसमें डिवाइड। तो x का मान कितना है? वैल्यू 5, इसमें मल्टीप्लाई करते साथियों, क्या मल्टीप्लाई, तो 5 और 5 25 यानी कि 255 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया? आशा करता हूँ सर साथियों ये क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत ही आया होगा, अच्छे से आया होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे साथियों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि किसी संख्या का 5/8 भाग, किसी संख्या का 5/8 भाग कितना है? 38-25 है। किसी संख्या का 5/8 भाग कितना दिया? 38-25 है। तो उस संख्या का 2/3 कितना होगा? तो उस संख्या का कितना पूछा है? 2/3। कितना पूछा है? 2/3। तो अपन क्या मानेंगे? अपन माना कि वह संख्या क्या मानेंगे अपन साथियों? x मानेंगे। क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। अब किसी संख्या का 5/8 भाग यानी कि साथियों यानी x का 5/8 भाग 5/8 भाग कितना दिया है? 3825 है। कितना दिया है? 3825 है। 3825 है। तो उस संख्या का 2/3 किसका? उस संख्या का 2/3 कितना होगा? तो साथियों तो पहले इसको इतना करो बराबर, तो 5 का इससे करो तो जी 5x/8
इजिकल टू 3825। अपन साथियों ऐसे भी ऊपर वाली संख्या को ऊपर भी कर सकते हो, नीचे वाली संख्या को नीचे वाली कर सकते हो। कैसे? तो साथियों इसको अपन वैसे ही करो, तो 5x 3825 और जो संख्या नीचे होती है वो संख्या मल्टीप्लाई में चली जाती है। अपन ने किसका मान चाहिए साथियों? x का, तो x अपन, तो ये 5 नीचे रख दो आप साथियों। तो साथियों इसमें अपन 5 से इसमें डिवाइड करो, तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, कितना बचा साथियों? 3, तो 5 का 30 और 5 का 30, कितना बचा? 2, 5 25। ये साथियों आप इस डिवाइड ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा आप चेक कर लो। तो 5 सत्ते 35, कितना बचा साथियों इसमें से? 3, तो 5 का 30, तो 30 और 5 25, तो देखो कितना आया? 765, कितना आया? 765। अब इसका इसमें कर दो क्या? मल्टीप्लाई, यानी 765 का आप मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आएगा? 8 से करने पर तो 8 5 40 और 4 कैरी, 8 48 और 9 52, 52 यानी 52 की, और 5 कैरी, तो 8 सत्ते 72, कितना आ रहा साथी इसका? कितना आ रहा है? 61, सब कर गया। 8 7 56, 56 और 5 61। तो संख्या कौन सी लेकर के आई साथियों? तो वो संख्या कौन सी लेकर के आई साथियों? 61, कौन सी लेकर के आई है? 6120 आई है। कौन सी आई है? 6120, यानी 6120, 6120। अब साथियों अब उस क्वेश्चन में पूछा क्या है? उस संख्या का, कौन सी संख्या हो साथियों? उस संख्या का, संख्या कौन सी साथियों? जो ये वाला मान जो निकल के आ जाए, जो ये आ जाए ये वाला, उस संख्या क्या? उस संख्या का 2 तिहाई, 2 तिहाई, 2 तिहाई, कितना दिया है? 2 तिहाई, तो 2 तिहाई यानी 2/3। उसी संख्या में 2/3 से कर दें मान। तो साथियों इसको अपन कर सकते हैं। तो साथियों इसको अपन ऊपर कर लेते हैं। 6120 3 से डिवाइड, कितनी से? 3 से, कितनी से? 3 से। तो डिवाइड करने पर साथियों कितना आएगा? 3 दूनी 6, 12, 3 चौक 12, 0। तो कितना है साथियों? 24 और 2। तो साथियों इसमें अपन मल्टीप्लाई कर दो, कितना कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो बिंदी, तो 0804 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कितना आया? 4080, कितना आया? 4080। इसमें अपन डिवाइड करने पर साथियों कितना आ रहा है? 20 40 आ रहा है। तो 20 40 का अपन 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी इसका मैंने इसमें किया था, कितना आ रहा है? 20 40। अब 20 40 का अपन 2 से करो क्या? मल्टीप्लाई, तो कितना इसका आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? 4080 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आए क्या नहीं आए? तो साथियों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो पर। ओके बाय।